दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने नावी ऐप से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम नावी ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि नावी ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करते हैं तो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है। तो आप लोग किस तरह से नावी ऐप से लोन लेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके नावी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम या कोई भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीका से आप यहाँ पर नावी UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर नावी UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉइन मिलता है और आप उस कॉइन को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से नावी UPI का इस्तेमाल करेंगे हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए बिल पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल पेमेंट करने के लिए आ गया है, साथ ही यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए DTH रिचार्ज करने का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, साथ ही आप यहाँ पर FD करके यानी कि FD बेसिस पर आसानी से क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। आप जितना भी अमाउंट का FD करेंगे उस पर आपको 9.10% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर कैश लोन पर क्लिक करके तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। होम लोन पर क्लिक करके आप यहाँ पर होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिविल स्कोर पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करके 20 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर भी देखिए कैश लोन का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही आप यहाँ पर 5 करोड़ रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए लोन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, साथ ही आपके बैंक अकाउंट में 5 मिनट के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक से EMI डेट चूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, SMS का परमिशन और ऐप का परमिशन देना होगा। आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद टर्न ऑन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है फुल नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पेन, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए वर्क डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है।
अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सभी बैंक का नाम दिया हुआ है। जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। हमारा SBI में अकाउंट है तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यस कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विथ कॉन्सेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 अक्षर शो करेगा। चलिए इसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है। अब आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑफर शो किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 11,80,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए लोन 59 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 30,700 रुपए पर मंथ। आप यहाँ से EMI प्लान को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए 47 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 35,600 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से EMI प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से EMI प्लान को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितने दिनों की आप EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 9 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 12,000 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 5,000 रुपए लोन 4 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,300 रुपए पर मंथ। आप यहाँ से EMI को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से EMI प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 3 महीने की EMI पर लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे में देखिए लिखा है 0% प्रोसेसिंग फी, साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है 0 फॉर क्लोजर चार्जेज। तो आप यहाँ पर टाइम से पहले लोन रीपेमेंट कर देते हैं और लोन को क्लोज कर देते हैं तो कोई भी आपको अलग से चार्ज नहीं लगता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर बैंक नेम, आप यहाँ पर सर्च योर बैंक पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सर्च योर बैंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। चलिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है और यह बैंक अकाउंट वेरीफाई होने में 1 मिनट तक का समय लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करने का 3 मेथड दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर UPI, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर गूगल पे या फिर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्कैन QR पर क्लिक करके आप यहाँ
यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर UPI ID फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक करके भी यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यदि आपका यहाँ पर एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट है और यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट शो करता है तो आप चेंज पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यह ऑटो पे सेटअप हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑटो पे सेटअप हो रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा, तो आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पैन वेरीफाई करना होगा। चलिए इसके बाद आप टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर दो तरीका से पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टेक पैन कार्ड फोटो सेलेक्ट करके पैन कार्ड का फोटो आप यहाँ पर अपलोड करके भी पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिजी लॉकर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ विथ आधार OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका आधार नंबर है आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। प्लीज कंफर्म योर नेम। सॉरी सर, फिर से बोलिए नाम, जन्म तारीख बोलिएगा आपका सर। 5-1 देखिएगा, फोटो ली जाएगी, वेरीफाई करेगा फोटो सर। आपको मालूम है ये कॉल लोन के लिए चल रहा है अभी? जी। कौन से स्टेट शहर से बात करें आप अभी? उत्तर प्रदेश। वीडियो कॉल आपका कंप्लीट होता है सर। नाव सर में आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो कॉल के माध्यम से वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना होगा, यानी कि आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है, तो आप यहाँ से अपना एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपलोड प्रूफ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। आप यहाँ पर व्यू EMI कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका EMI का डेट होगा यहाँ पर वह डेट, साथ ही यहाँ पर अमाउंट शो करता है। चलिए इसके बाद हम बैक हो जाते हैं। यदि आप EMI का डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से EMI का डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 जुलाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए EMI का डेट चेंज हो चुका है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन का डिटेल शो करेगा और यहाँ पर देखिए पहला EMI का डेट दिया गया है। यहाँ पर देखिए फी और चार्जेज के बारे में दिया हुआ है जो कि 0 है। काफी अच्छी बात है। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए बताया गया है यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर देते हैं तो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है।
और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लीव पर क्लिक करेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि आप टाइम से पहले EMI पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे EMI पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से EMI पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर लोन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोन का डिटेल शो करता है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों हमने SBI बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है तो हम यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5,000 हमारे अकाउंट में आ चुका है और यहाँ पर देखिए लिखा है नावी, तो हमने नावी ऐप से लोन लिया है। तो इस तरह से आप लोग नावी ऐप से घर बैठे लोन ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कॉमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।